गोदावरी हालिया बारिश से लबरेज हो गई है। प्रकाशम बैरेज में पानी तेजी से दाखिल हो रहा है। हुक्काम ने बैरेज के गेट खोलकर इजाफी पानी को समुद्र में छोड़ रहे हैं। हुक्काम ने नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। ताड़ेपल्ली तहसील ऑफिस, कारपोरेशन, महकमे आपाशी, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। राहत और इमदादी टीमों को चौकस कर दिया गया है। विजयवाड़ा में घर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिला कृष्णा के मिलिट्री वेलफेयर ऑफिस की जानिब से तिरंगा यात्रा निकाली गई। साबिक फौजियों और एनसीसी कैडेट्स और उनके अफराद खानदान ने रैली में हिस्सा लिया। साबिक फौजियों ने कहा कि नई नस्ल को मुजाहिदीन की कुर्बानियों से वाकिफ करवाने और वतन की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए यात्रा निकाली गई। Others have done that way. From Andhra Pradesh also, there are so many leaders. So this is to celebrate in Andhra Pradesh, to remind our youth about all those who sacrificed and what are the sacrifices involved and value that. Second one is to carry out an introspection as to what we have done for the society and for the country and what we need to do. And then the third stage is to create a way forward, to create a good society for our young children and for a bright future for our children. Rally with ex-servicemen and NCC students as a part of Har Ghar Tiranga celebrations for Azadi का अमृत महोत्सव। जिला मगरबी गोदावरी के एल्लोर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तिरंगा रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में तलबा, असातिज़ा और स्टाफ ने शिरकत की। मुल्क की आज़ादी के 75 साल पर हर घर तिरंगा लहराने की आवाम से अपील की गई। विजयवाड़ा रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल सैयद रशीद ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पोस्ट ऑफिस में कौमी परचम के साथ सेल्फी पॉइंट्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अहम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ सब पोस्ट ऑफिस में भी इसी तरह की सहूलत का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आवाम को आज़ादी की जद्दोजहद से वाकिफ करवाया जा रहा है और साथ ही हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारा जा रहा है। Many selfie points in post offices, especially in our Mukhya Dagghars as well as in our head post office. Here in Gandhinagar also we had created a selfie point where public can come and take selfies with the national flag. So this is another idea to popularize the national flag through the erection of selfie point. Through such village post offices also, there also we are getting tremendous response in the sale of this national flag. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से तकरीब करनूल में मुनक्किद की जा रही है। करनूल की तारीखी इमारत अब्दुल वहाब खान गुंबद में मुनक्किद हुई। इस मौके पर जद्दोजहद आज़ादी के तारीखी वाक़यात को पेश किया गया। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। अभियान जिसमें कि स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ गुंबद जो एक तारीखी इमारत है, इसके साफ़ सफाई में बच्चे पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए, उनको देश की उन्नति और प्रगति के लिए जो काम करना है उसका एहसास दिलाते हुए, उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी बताते हुए बताने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें कि उस्मानिया कॉलेज के लेफ्टिनेंट, एनसीसी ऑफिसर गौसपीरा, माई सेल्फ एंड एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को और दूसरे टीचर्स को भी फेलिसिटेट किया गया है। उस्मानिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब मनाई गई। कॉलेज के प्रिंसिपल ए करीमुल्लाह खान ने तलबा को जद्दोजहद आज़ादी की तफसील से वाकिफ कराया। उन्होंने तलबा से मुल्क में सालिमियत, एकजहती, अमन और तरक्की के लिए काम करने की अपील की। सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लैग और फ्लैग के हर कलर का क्या रिप्रेजेंट करता, फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताया गया और जो है बच्चों में जो है देशभक्ति का एक जज्बा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत रियासत के मुख्तलिफ अक़लियती इदारों में तिरंगा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ज़िला गुंटूर के गिरजाघर, मसाजिद और गुरुद्वारे में ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। भारत जोड़ो यात्रा, द मेन पर्पस इज टू यूनाइट इंडिया। ऑन वन साइड the Modi's government is dividing the country on religious basis, on caste basis, on regional basis
and language basis. So the BJP government is dividing the country. To unite the country under the leadership of Rahul Gandhi, Congress party is going to start Bharat Jodo Yatra. The starting point is Kanyakumari, the ending point is. आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर तुलसी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क को फरकापरस्त ताकतों से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा मुनक्किद कर रही है। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,571 किलोमीटर तक होगी। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क को जात पात, मजहब, इलाका, जबान पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया। तलबा तंजीम AISF की 87वीं यौम तासीस मनाई गई। CPI लीडर रामकृष्णा ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने तलबा से अमली सियासत में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि AISF ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि तलबा की सियासत में हिस्सा लेने से मुल्क की सियासत में तब्दीली आएगी। All India Students Federation 87th anniversary day. They are observing all over the nation. The All India Students Federation participated in the freedom struggle. That is the only students organization which participated in the national movement. And after that also, they are doing justice for the sake of the student. नेल्लोर की दरगाह बारा शहीद में रोटी त्यौहार मनाया जा रहा है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। अपनी मुरादें पूरी होने पर अकीदतमंद रोटियों का तबादला करते हैं। हुकूमत की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। साबिक वजीर अनिल कुमार यादव ने रोटी त्यौहार में हिस्सा लिया। अनिल कुमार यादव ने अपनी मुरादें पूरी होने पर रोटी का तबादला किया। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए दुआ की, सहाफियों को नसीहत भी की। आंध्र प्रदेश में राखी त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। स्कूलों में भी बच्चों को हिंदुस्तानी कल्चर से वाकिफ करवाने के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। करनूल के MLA हफीज खान को खातून कारपोरेटर विजयलक्ष्मी ने राखी बांधी। सास ने बहू का कत्ल कर दिया और कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिला अनामिया के रायचोटी में पेश आया। बताया जा रहा है कि सुब्बम्मा नामी खातून ने अपनी 35 साला बहू वसुंधरा के कत्ल का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत बहू को अपने घर खाने की दावत दी। बहू के घर पहुंचते ही सास ने हमला करके उसका कत्ल कर दिया और सर तन से जुदा कर दिया। कत्ल के बाद सास अपनी बहू का कटा हुआ सर लेकर 6 किलोमीटर दूर वाक़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को शुबा है कि खानदानी झगड़ों और जायदाद के तनाज़े की वजह से सास ने बहू का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। आंध्र प्रदेश जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम में नामालूम अफराद ने एक मजहबी इमारत को नुकसान पहुंचाया। मछलीपट्टनम में अक़लियती तबके की इबादतगाह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मकामी लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। इलाके में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है।